ॐ नमः भुवंसिते नमो नमः। अमृत में ज्ञान दस्ता यह श्री 24 गणराज्य, जहाँ अपन निरंतर आचार्य श्रीमद तारण स्वामी से मोक्ष मार्ग की परंपरा, मुक्ति का मार्ग क्या है ये समझने का अभ्यास कर रहा है। और अपना वांछन चल रहा अथ नित्य निगोद स्वभाव निरूपणम। तारण स्वामी ये बता रहे हैं कि जीव अपनी नीच मानताओं के कारण, अच्छा अर्थात अपने अंतर के अज्ञान भाव के कारण, राग के कारण, देश के कारण, मोह के कारण, इन नीच मिथ्या परिणामों के कारण ये जीव 2000 सागरीय त्रस पर्याय पाई, इसने मनुष्य भाव आदि प्राप्त किया है। अपनी मिथ्या मानताओं के कारण, अज्ञान मानताओं के कारण ये जीव वापिस उसी स्थान पे अर्थात इतर निगोद में चला जाता है। कैसे चला जाता है भैया? इसके कारण यह तारण स्वामी बता। क्या कारण है? जैसे अपन ने देखा था, जिन भगवान के वचनों को नहीं देखता, जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना नहीं करता, जन रंजन राग, कल रंजन दोष, मन रंजन गारन में उलझा रहता, आत्मा में रमने की, आत्मा में समाने की, अंतर आत्मा का हित करने की भावना उसके अंदर उत्पन्न नहीं। तो ऐसा जीव क्या करता है? वापिस अनादिकाल से संसार भ्रमण करने वाला ऐसा जीव क्या करता है? वापिस अनंत काल के भ्रमण के लिए दुर्गति की ओर चला है। इतना अपने को समझना है। विज्ञान रंज जानू कल वाले प्रोग्राम दे। हाँ, अब ये अपन पुराना वांछन नहीं कर रहा है, वांछन तो कल वाले प्रोग्राम रख दीजिए। हाँ, कुछ भी खबर रंजित विषय वांछन तो होगा भी नहीं सूत्रों का। ठीक, तो क्या कह रहा है कि जीव आत्मा अपने स्वभाव में ना रह के, हाँ, यदि आप लाइव बैठे हो तो जो आपको चलाना वो चला लो। ठीक? हम तो इसलिए कह रहे थे आपको कहीं जाना हो। तो क्या कह रहा है कि यदि आप ये बात समझो कि यदि जीव को अपने अंतर आत्मा का बोध नहीं, जीव यदि मनुष्य पर्याय पाके भी इस शरीर से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा, अपनी ध्रुव चेतना को नहीं देख पा रहा, तो इसका परिणाम क्या है भैया? इसका फल क्या है कि जिस दुर्गतियों से, जहां से निकल के अनादि काल के बाद ये बाहर निकल के आया है, वहीं दोबारा लौट के चला जाए। इसका कोई और छोड़ नहीं है। तो देखो तारण स्वामी ने क्या कहा, क्या करता है ये? ज्ञान में अंतर डालता है, शल्य रखता है, 3 प्रकार की शल्यों में दिन भर रखा रहता है, शंका करता है, भगवान के वचनों को स्वीकार नहीं करता कि जैसा परिणमन होना है विश्व का वैसा ही हो रहा है। एक द्रव दूसरे द्रव में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, ऐसी भगवान की वाणी का श्रद्धा नहीं करता, शंका रखता है, भय रखता है। काय का भय रखता है भैया? भैया हाँ, कौन कौन से भय रखता है? हाँ, इस लोग भय, परलोक भय, ऐसे ऐसे कहो ना, सप्त भयों के जो नाम कह रहे हैं ऐसे कहो ना। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, सल चिंता के साथ भय रहता है कि नहीं रहता? भाई मर ना जाए, बीमार ना हो जाए, हमारी संपत्ति ना छूट जाए, हमारा पुत्र परिवार को कुछ ना हो जाए, दिन रात भयभीत बना रहता है। तो देखो, तो ऐसे भयभीत रहने वाला जीव, ऐसी अज्ञान मानताओं में नाना प्रकार से भयभीत रहने वाला जीव क्या कह रहा है स्वामी? जिनेन्द्र भगवान के ना वचनों को देखता है, ना उनके वचनों को सुनता है, ना उनके वचनों को स्वीकार करता है, ना उनके वचनों की अनुमोदना करता है, बल्कि क्या करता है? अपनी मनमानी के अनुसार भाई अपना जीवन जीता। अच्छा बताओ, आप और हम अपनी मनमानी से अपना जीवन जी रहे हैं या भगवान की आज्ञा के अनुरूप अपना जीवन जी रहे? आप और हम खुद निर्णय करो। आपका जीव और हमारा जीव भगवान की आज्ञा मान के जीवन जी रहा है क्या? भगवान की आज्ञा स्वीकार करके आपका और हमारा जीव जीवन जी रहा है क्या? या सम्यक दर्शन प्राप्त करके आपका और हमारा जीव जीवन जी रहा है क्या? और यदि भगवान की आज्ञा प्राप्त करके, भगवान की आज्ञा अनुसार यदि हमारा जीव, हमारी आत्मा जीवन नहीं जी रही, तो ये तो कहते हैं जिन उक्त पद लोपनम, जिनेन भगवान ने जो पद कहा है उस सिद्ध पद का लोपन कर रहे हो तो नीच स्वभाव, नीच स्वभाव लिखा, जिन उक्त पद लोपनम नीच स्वभाव, ऐसा जीव नीच स्वभाव वाला है और नीच निगोद कहाँ जाएगा? नीचे इतर निगोद में चला जाएगा, निगोरिय जैसा स्वभाव वाला। देखो तो तारण स्वामी कह रहा है कि यदि तुम्हें ऐसे भगवान की आज्ञा को मान के आवृत सम्यक दृष्टि हो,
भेद ज्ञान करके जीवन नहीं जी रहा है, राग देश कसाय में जीवन जी रहे हो, तो क्या होगा जीवात्मा? वापस नीच स्वभाव में, निगोद में चले जाओगे। नीच स्वभाव होने से वापस निगोद में चले जाओगे। और भैया निगोद में कितना आराम मिलेगा? 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण की आनंद की अनुभूति होगी। 1 सेकंड में 24 बार जन्म लोगे, 24 बार मरण करोगे, अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति नहीं होगी। यदि नहीं होगी तो फिर जिन भगवान की आज्ञा के लोभ क्यों कर रहे हो? भगवान की आज्ञा है, मनुष्य भाव काय के लिए मिला? हाँ, तो कितना हो गया? मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, कितना कल्याण हो गया? अच्छा, मिला आत्म कल्याण करने के लिए, हुआ कितना? चलो भाई, मंदिर आ गए, दुकान दुकान चला ली, घर का काम कर लिया, परिवार पुत्र परिवार की चिंता कर ली, घर परिवार की व्यवस्था मिला ली, हो गया आत्म कल्याण, है ना? इसमें आत्म कल्याण हो रहा है क्या? अरे, कह रहे हो कि मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, तो भव्य आत्मा ये तो बताओ कि कल्याण हो कितना गया? कितना समता भाव है, कितनी सामायिक की भावना है, कितना अंतर में विकल्पों से रहित अवस्था है, कितना आत्मचिंतन है, कितना वस्तु स्वभाव का निर्णय है, कितनी शांति है, कितनी समता है। ना भैया, समता शांति का तो नाम ही मतलब। तो देखो, यहाँ हमारा जो प्रोग्राम वांचन चल रहा है, बहुत बहुत ऊंची दशा का, सहजानंद की दशा का वांचन चल रहा है। विज्ञान रंज जानु अरिहंत पदवी का वांचन चल रहा है। देखो, अरिहंत परमात्मा अलग है, अरिहंत पदवी अलग है। अरिहंत परमात्मा और अरिहंत पदवी में क्या अंतर है भैया? अरिहंत परमात्मा वो है जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अरिहंत दशा को प्रकट कर लिया। और अरिहंत पदवी वो है जो 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज यथाख्यात चारित्र में है, जो अरिहंत दशा को प्रकट करने वाले हैं। अरिहंत पदवी साधना साधना है, साधु दशा है। और अरिहंत पदवी साधु दशा है, तो तारण स्वामी कह रहा है अरिहंत पदवी में वीतरागी साधु विज्ञान रंजु जानू क्या करते हैं? अपने विज्ञान में स्वभाव में रंजायमान, केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव कर, प्रकट नहीं हुआ अभी ज्ञानावरणी कर्म शेष है। अभी ज्ञानावरणी कर्म शेष है, लेकिन अंतर मुहूर्त में उस पूरे ज्ञानावरणी कर्म आदि सब कुछ छे करके और भैया केवल ज्ञान की लब्धि को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी विज्ञान रंजू जानू क्या कर रहा है? अपने विज्ञान मात्र स्वभाव में रंजायमान हो रहा है, जान अर्थ की प्रकटता कर रहा है। अरे, अपन स्वीकार तो करो, अपन भी तो जानो भगवान जी, क्या ऐसा कसाय रहित मेरा ममल स्वभाव भी है। देखो, अपन कहते हैं ना कि हमें तारण स्वामी के ग्रंथों की साधना समझ में नहीं आती, उनकी पदवी समझ में नहीं आती कि तारण स्वामी ने पदवी किस हिसाब से बांटी। जैसे अपन कहते हैं ना कि तारण स्वामी ने नंद आनंद सहजानंद चिदानंद परमानंद ये दशाएं दी है, तो किस आधार पर दी? तारण स्वामी ने दशाएं दी है, आनंद की सहजानंद की चिदानंद की परमानंद की। ये दशाएं किस अनुसार बांटी? ये पदवी, उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, गुणस्थान के अनुसार कह लो, या गुरु महाराज ने देखो कैसे बांटी। गुरु महाराज ने सम्यक सम्यक की साधना से और आनंद की साधना से देखो कैसे बांटी। देखो, कसाय अपेक्षा देखते हैं, सम्यक अपेक्षा से अपन पहले चर्चा कर सकें, कसाय अपेक्षा देखते हैं। देखो देखो, जहां अनंतनुबंधी कसाय का अभाव हुआ ना, आवृत्ति सम्यक दृष्टि को, वहां उन्होंने नंद की दशा कह दी कि उस जीव को आत्मिक प्रसन्नता है, आत्मिक आह्लाद है, अपने आत्म स्वभाव के प्रति तत्पर है, उसे त्रिकाली नंद स्वभाव का बोध है। कहाँ के लिए उन्होंने? जहां अनंत अनुबंधी कसाय का उपसम क्षय क्षय उपसम, वहां उन्होंने नंद की दशा कह दी। और भैया जहां उन्हें दो चौकड़ी कसाय का अभाव दिखा, अनंत अनुबंधी के साथ अप्रत्याख्यान कसाय का भी अभाव दिखा, अनुदय दिखा, तो उन्होंने क्या कह दिया भैया? नंद और आनंद। क्योंकि जितना कसाय का अभाव हुआ उतनी वीतरागता उछली कि नहीं उछली? चारित्र मोहिनी जितना दबा उतनी वीतरागता उछली कि नहीं उछली? उतना अंतर का वीतराग सरोवर खेला कि नहीं खेला? उतनी अंतर आनंद की दशा प्रकट हुई कि नहीं हुई? तो जैसे ही पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक को दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, अंतर से, बाहर से नहीं, अंतर से होता है सब, गुणस्थान अंतर से बढ़ते हैं। तो जैसे ही आत्मार्थी भव्य जीव को दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, तो उन्होंने कह दिया आनंद,
अभी नंद आनंद हुई, अब इसका आनंद डबल हो गया। अब जब आत्म साधना करते करते वही पंच अणुव्रत और 11 प्रतिमाओं को धारण करने वाला, जब उसने महाव्रतों को धारण किया छठम सप्तम गुण स्थान में, जहां 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, 3 चौकड़ी कसाय जहां मिटी, वहां उन्होंने कह दिया चिदानंद। देखो देखो देखो, अब 3 चौकड़ी कसाय मिट गई तो अंतर में क्या उत्पन्न हुआ भैया? नंद आनंद और चिदानंद, और विशेषता प्रकट हो गई, और विशेष आनंद की, चैतन्य स्वभाव के आनंद की निमंगता, सदुपयोग में लीनता, चैतन्य स्वभाव का साक्षात्कार, निरंतर सदुपयोग में रमणता करने की सामर्थ्य प्रकट हो गई। तब कैसे हो गए? साधु पदवी के धारी। एक चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ था तो उपाध्याय पदवी थी, 2 चौकड़ी का अभाव हुआ तो आचार्य पदवी थी, 3 चौकड़ी का अभाव हुआ तो साधु पदवी थी। अब तारण स्वामी ने कहा सुनो सुनो सुनो, क्या? अरे श्रेणी आरोहण करने वाला ये जो भव्य जीव है, उसके अंदर 4 चौकड़ी कसाय का अभाव हो। 4 चौकड़ी कसाय का अभाव कहाँ होता बताओ? कौन से गुण स्थान में होता है 4 चौकड़ी कसाय का अभाव? 11वें या 12वें। 11वें में नीचे दब जाती है, लेकिन माँ उदय में आती है, इसलिए गुण स्थान अपन विशेषता लेते नहीं है। वहां से जीव नियम से नीचे करता है तो अपन सीधे बाईपास की चर्चा करते हैं 12वें। भैया 4 चौकड़ी कसाय का अभाव कहाँ है? 3 घातीय कर्म संयोग में रहते हुए भी जहां मोहिनी कर्म की सत्ता है कि नहीं, तीन मोह, जहां मोहिनी कर्म की कोई सत्ता नहीं है, ऐसा जो 12वां गुण स्थान है, वहां तारण स्वामी कह रहे हैं सहज आनंद, सहज आनंद की दशा है। सुनो तो भगवान जी, इससे क्या निर्णय होता है? जितना हमें मोह है उतना ही हमें विकल्प। देखो देखो, यहाँ 12वें गुण स्थान में ज्ञानी साधु को, आत्मार्थी साधु को, अरिहंत हुए बिना भी, अरिहंत नहीं हुए अभी, अरिहंत हुए बिना भी 12वें गुण स्थान में ज्ञानी साधु को चारित्र मोह दर्शन मोह नहीं है। सोचो तो, चारित्र मोह और दर्शन मोहिनी का अभाव होने के कारण से, मोहिनी कर्म का अभाव होने से वह वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज अपने ही आत्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में स्थिर सहजानंद का अमृत रस पानता, सहज आनंद स्वभाव में आनंद का रस पी रहा है, सहज आनंद की अनुभूति में गोते लगा रहे हैं। तो देखो तो 4 चौकड़ी कसाय का अभाव है, वो सहज आनंद की दशा है, सहज आनंद का अमृत पान कर। देखो 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 भगवान आत्मा, अब ये बताओ, ये सहज आनंद उनके पास तो है, ये सहज आनंद उनके पास तो है, हमारे पास, हमारे पास क्या है? कहाँ आनंद? लड़ाई का, झगड़े का, एक दूसरे की निंदा का, एक दूसरे की बुराई का, मन में उत्पन्न होने वाली कसायों का, मन में उत्पन्न होने वाले राग देश परिणामों का, हमारे पास काय का, हमारे पास काय का, हमारे अंदर में काय का रस है। मोहिनी कर्म का, मोहिनी 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 कर्म के निमित्त मोहे का अपने को काय का उत्साह है। चलिए बता, तो यही है अंतर भगवान जी। देखो देखो, अपन अपना जीव का परिणाम कैसा है, अपन क्या सोच रहे हैं कि हम जितनी ज्यादा कसाय करेंगे उतने ज्यादा सुखी हो जाएंगे। सुनो, आपकी और हमारी मानसिकता क्या है कि आप और हम, अपन जितनी अधिक कसाय करेंगे उतने ज्यादा सुखी हो जाएंगे, आपकी और हमारी मानसिकता ये है। तो देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि जीवात्मा जितना जितना ज्यादा कसायों का अभाव होगा, जितना ज्यादा अंतर में कसायों का अभाव अर्थात उपशम, छह उपशम होगा, उतना ज्यादा सुख उपजेगा वो। ये है मानता की विपरीतता। और यदि ये मानता की विपरीतता मिट जाए तो अपन आवृत सम्यक दृष्टि नंद दशा के धारी हो जाएंगे। सुनाई दे रही कि नहीं ये बात? ये भी हमारी मानता की विपरीतता मिट जाए, क्या मानता की विपरीतता मिट जाए कि इन कसायों से सुख होता है, इन कसायों से मेरे अंतर में सुख की उत्पत्ति होती है। यदि हमारी मान्यता की विपरीतता मिट जाए, हमारी मिथ्या मान्यता, हमारी विपरीत मान्यता छूट जाए, तो क्या होगा? अपने आप ही विपरीत मानता छूटने से ही अनंतानुबंधी आदि कसाय के अभाव होने का निमित्त बनेगा, सच्चा श्रद्धान होते ही सम्यक दर्शन का निमित्त बनेगा, और जीवात्मा नंद दशा प्रकट हो जाएगी, उपाध्याय पदवी के धारी हो जाओ।
उपाध्याय हो जाओगे, साधु साधु वाले उपाध्याय नहीं, आवृत सम्यक दृष्टि उपाध्याय पदवी का धारी, तारण स्वामी के अनुसार मोक्ष मार्ग का पथिक। बताओ भगवान जी, कितनी कसाय का अभाव है, कितनी चली गई? हाँ, एक भी नहीं गई, चार चौकड़ी में से एक भी नहीं गई, अनंतरबंदी भी नहीं गई। नहीं नहीं डालना, आरती अब हो चुकी। तो अब कौन सी चली गई, बता जल्दी। सोचो भगवान आत्मा, यदि तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं है, सावधान, सुबह से लेके रात तक राग देश परिणामों में भी एकत्र है, चलने वाली राग देश धारा में एकत्र है। तो यदि शुद्ध आत्म सत्ता का बोध नहीं आता, तत्व की प्रतीति नहीं आती, वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं होता, तो नियम से अनंतानुबंधी कसाय का ही परिणाम हो रहा है, नियम से। और अनंतानुबंधी कसाय मतलब अनंत दुख, अनंतानुबंधी कसाय का दूसरा नाम है अनंत दुख, अनंत संसार में अनंत जन्म मरण, ये अनंतानुबंधी कसाय का दूसरा नाम है भगवान। मतलब अनंतानुबंधी कसाय मतलब अनंत दुखों से अनुबंध, कि ये अनंतानुबंधी कसाय हमें अनंत दुखी, अनंत जन्म मरण, अनंत 84 लाख योनि परिभ्रमण कराती रहेगी नहीं। ये अनुबंध है अपना अनंतानुबंधी कसाय से। क्यों है भैया ऐसा अनुबंध, क्यों है हमारा अनंतानुबंधी कसाय से? क्योंकि भगवान आत्मा हमें इस चलते हुए परिणमन में, इस बहती हुई धारा में अपने वीतराग स्वभाव का बोध नहीं आ रहा, इसलिए। और तारण स्वामी क्या कह रहा है, विज्ञान रंजु जानू, क्या करो, विज्ञान में स्वभाव में रंजायमान हो, और अपने ज्ञान अर्थ को, मतलब अपने आत्मा के बोध को, प्रयोजनी ज्ञान को प्रकट कर। सुनो भगवान जी, प्रयोजन भूत ज्ञान तो वो ही है जो पर भाव से भिन्नत रूप आत्म तत्व का बोध करा। सुनो जीवात्मा, अपने लिए उपयोगी क्या कह रहा है, अपने लिए उपयोगी, अपने लिए प्रयोजनीय ज्ञान तो वही है जो हमें इन पर पर्यायों से, इन संयोगों से भिन्न ज्ञान भावरूप अनुभूति कराए। अपने आत्मा के लिए हितकारी ज्ञान तो वही है। चार स्वामी कह रहा है, जानू, उस जान अर्थ को, उस प्रयोजनी ज्ञान स्वभाव को जान लो। क्यों, वो कैसा है, विज्ञान रंज, वो अपने विज्ञान मात्र स्वभाव में रंजायमान होने वाला, उसे जानो। हितकारी, अपने लिए कल्याण का साधन, अपने लिए मुक्ति मुक्ति प्रदाता, जो जीव को इस 84 लाख योनियों के दलदल से बाहर निकालने वाला है, ऐसा प्रयोजनी ज्ञान तो स्वयं का वीतराग स्वभाव ही है। स्वयं लब्धि इष्ट है जीवात्मा, ऐसी अंतर आत्मा की लब्धि को, इष्ट स्वभाव की लब्धि को तत्काल उत्पन्न कर, देर मत करो। देखो ये इष्ट है, अरे दुनिया की चिंता, समाज की चिंता, परिवार की चिंता, और अनादि काल के संयोग में जो अपन दिन रात लगे हुए हैं, इनकी चिंता करने से कोई हित होने वाला नहीं। मान जाओ तारण स्वामी की बात, क्या स्वयं लब्धि, स्वयं की लब्धि को प्रकट करो। क्या है हमारी लब्धि, फसा है, क्या हमारी लब्धि, तिजोरी, क्या हमारी लब्धि, घर, वैभव, पुत्र परिवार। निर्णय कर लो भगवान जी। भीतरागी साधु तो अपने छाय ज्ञान, छाय प्रकट होने वाला है थोड़ी देर में, 12वां स्थान है, लेकिन अनुभूति में तो अभी है। तो वह वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज तो स्वयं अपनी छाय ज्ञान की, इष्ट इष्ट जो छाय ज्ञान स्वभाव है, छाय लब्धियां हैं, उनका सहकार कर रहे हैं, अर्थ उत्पन्न, उन्हें सारभूत अनंत प्रकाश में रमणता का प्रसाद प्रकट हो गया। वो तो परम आनंद का अमृत रस चक्र है। वह वीतरागी ज्ञानी महामुनिराज तो अपने स्वयं के अर्कवान वीतराग स्वभाव का उत्पन्न सोलह के माध्यम से अनंत प्रकाशवान ईश स्वभाव का रस चक्र है। लेकिन देखो, अपन तो ऐसे मुंह निहार रहे हैं, ऐसे निहार रहे हैं जैसे कोई गरीब बच्चा हो ना सामने, कोई गरीब बच्चा हो और अपन कोई गुलाब जामुन खा रहा, अपने बच्चे बड़ी कैडबरी गुलाब जामुन और बड़े अच्छे पकवान खा रहे हो,
और कोई भिखारी सामने से निकल रहा, तो भिखारी कैसे देखता है? कैसे देखता है? कैसे देखता है? यदि अपन ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई पागल सा भिखारी जिसने कभी कुछ खाए ना हो, कुछ देखा ही ना हो, अपन बढ़िया गुलाब जामुन खा रहे हो, रसमलाई खा रहे हैं बढ़िया, और वो सामने से निकल रहा हो, तो वो भिखारी कैसे देखता है? हीनता की नजर से, दीनता की नजर से। हम तो ऐसी वस्तु प्राप्त कर ही नहीं सकते, ये वस्तु तो हमें कभी मिलेगी नहीं। हीन होके, दीन होके, अपने आप में दरिद्र होके, अपने आप में शोक करता है, अपने आप में क्रंदन करता है, अपने आप में उपवास करता है, अपने आप को हीन दीन मानता, अपने भाग्य को कोसता है क्या, और अपने आप को क्या मानता भैया? भैया हम तो दीन है, हम तो हीन है, ये वस्तु तो हमें प्राप्त हो ही नहीं सकती, अपने आप को ऐसा मानता। अपन भी ऐसे ही देख रहा है क्या, कि वो वीतरागी महामुनिराज तो अपने अनंत ज्ञान की लब्धि में, अपने अर्थ प्रकाशमान स्वभाव के आनंद में रंजायमान हो रहा है, और अपन कैसे देख रहा है? उस भिकमंगे की तरफ। अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो, अरिहंत भगवान कैसे आत्मा में रमण कर रहा है, देखो तो साधु परमात्मा कैसे आत्मा में रमण कर रहा है। ऐसे देख रहे हैं जैसे अपन दीन हो, हीन हो, भिकारी हो, भिकमंगे हो। अपन ने कभी गुलाब जामुन देखा ही ना हो, रसमलाई देखी ना, अपन ने कभी पकवानों का देखा ही ना हो, ऐसे भिकमंगे की तरह आचरण कर, जैसे कि अपन जानते ही ना हो कि जो आनंद वो ले रहे हैं वो ही परम आनंद इस समय मेरे अंतर में विराजमान है। जैसे कि हमें पता ही ना हो कि जैसा स्वभाव उनका है वैसे ही स्वभाव का बताओ, अपन भिखारी उस भिकमंगे की तरह आचरण कर है, कर रहे हैं कि नहीं? भिखारी भिखारी ऐसा आचरण कर रहा है। कहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहा है कि तू सिद्ध भगवान है, तीन लोक का नाथ है, तेरे अंतर में अनंत चतुष्टय की शक्ति है, तू वीतराग चतुष्टय, विज्ञान में चेतन महा ईष्ट प्रकाशवान लब्धि क्षायक लब्धियां इस समय तेरे अंतर में है। उत्पन्न सोने के माध्यम से इसकी साधना करो और इस अनंत चतुष्टय को अपनी अंतर में प्रकट करो, ऐसा गुरुदेव का उपदेश है। आत्म अनुभूति में डूब जाओ, अंतर में देखो तो सर्व आत्म उपदेशों में तुम्हारी वीतराग अखंड ज्ञायक सत्ता प्रकाशमान हो रही है। अर्थ, अर्थ मतलब प्रकाश, कहाँ है वो प्रकाश? कहाँ है भैया? ट्यूबलाइट के प्रकाश को मानते मानते जीवन निकल गया, आत्मा के ज्ञान का नाम प्रकाश है, अर्क है, और वो अर्क निज इष्ट अपना आत्मा का स्वयं का स्वभाव है। उत्पन्न करो भगवान जी, कैसे उत्पन्न करे? परिणाम इष्ट उत्पन्न। अरे इष्ट स्वभाव में रमण करने के परिणाम करो, क्या करे? विमल, देखो तो मैं आत्मा सब कर्मल से रहित विमल, अनंत 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 चतुष्टय में केवल ज्ञान प्रकाश का धारी, रंज तम रमण, उसी में रमण करने वाला गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। मैं किसकी कहानी सुना रहा है? किसकी? किसकी बात कर रहे हो? कौन है ये जो परिणाम इष्ट, जो इष्ट स्वभाव के परिणाम वाला है, जिसे अपना आत्मा प्रिय लगता है? उत्पन्न विमल, जो अपने विमल केवल ज्ञान स्वभाव को जानता है, अनुभूति में प्रकट प्रकट कर चुका है। क्या कैसा प्रकट कर चुका है? कि मेरा विमल केवल ज्ञान स्वभाव तो अनंतानंत कैसा है? अनंत अनंत लोक अलोक को प्रकाशित करने वाला है। ऐसा मेरा वीतराग स्वभाव मेरे अंतर स्थित है। रंज, जो इस बात को जान के इस सत में रंजायमान है, तम रमण, हे भव्यात्मा, तुम इसमें रमण करो ना, तम, तुम रमण रमो ना, काय में, काय में? इसने हमसे ऐसा कैसे कह दिया? कसाय में रमो है ना। अरे तुमसे कहा नहीं, उसने तुमसे नहीं कहा, तुम्हें कर्म देने तुमसे कहा। इसने ऐसा कैसे कर दिया? ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे उसने नहीं किया, तत्समय की योग्यता में ऐसा परिणाम लिखा था इसलिए हो गया। अरे भैया, अरे भैया क्या कर रहा है? अरे ऐसा काम नहीं हो पा रहा भाई। अरे भगवान जी, पुण्य के उदय में नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा। अरे देखो तो हमें सारे काम हो गए। अरे तुमने करे इसलिए नहीं हुए, पुण्य का उदय था इसलिए हो गए। अच्छा, जब सारा परिणमन पुण्य पाप को जैसे हो गया है ना? हाँ भैया, सब परिणमन पुण्य पाप को जैसे हो गया।
अरे भगवान आत्मा, जब सारा परिणमन ही पुण्य पाप की वजह से हो गया, सब सारा परिणमन ही पुण्य पाप की वजह से हो रहा है, तो हे मूर्ख प्राणी, हे मोही प्राणी, तू क्यों संसार के विकल्प में लगा हुआ है जब सब सुनिश्चित ही है? तो जब सब अपनी योग्यता से ही हो रहा है, जब सारा काम अपने समय की धारा के अनुसार ही परिणमन हो रहा है, तो तू देखना विमल, तू तो केवल ज्ञान में है। विमल, जिस ज्ञान में कोई कर्मल नहीं है, अनंत, जो लोक को प्रकाशित करने वाला है, अनंत चतुष्टय की शक्ति का धारी है, रंज, इसमें आनंदित रहे ना, इसमें प्रसन्न रहे ना, तम रमण, तू इसमें रमण करना। क्यों क्यों कर रमण करेंगे गुरु महाराज? चले सुनो तो, जिन रमण तम नंद, हे, यदि अपने ऐसे जिन रमण, यदि ऐसे अपने वीतराग स्वभाव में रमण करोगे, सावधान, हे भव्य आत्मा, जिन रमण, यदि ऐसे अपने वीतराग स्वभाव में रमण करोगे तो तो तुम्हें नंद, आनंद, चिदानंद और सहजानंद, ये आनंद की अपूर्व दशा प्रकट हो जाएगी, तो चारों कसायों का मोहिनीकरण का अभाव हो जाए। ये बताओ, कारण स्वामी के इन वचनों में विश्वास है कि नहीं? कसाय रहित आत्मा की श्रद्धा है कि नहीं? मेरी आत्मा सर्व कसाय से रहित है, आनंद, आनंद, चिदानंद, सहजानंद, इन वीतराग पद का, अतीन्द्रिय आनंद का धारी है मेरे अंतर में बैठा हुआ मेरा भगवान आत्मा। मुझे सुख लेने के लिए 5 इंद्रिय विषयों की जरूरत नहीं, मुझे सुख लेने के लिए कसाय करने की, हाय हाय करने की जरूरत नहीं है, मुझे सुख प्राप्ति के लिए पाप करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है भैया? मैं जिस समय अपने जिन स्वभाव में रमण करूंगा, जिस समय मैं अपने आनंद स्वभाव की ओर दृष्टि करूंगा, उस पल, उस क्षण क्या होगा? क्या होगा ये बताओ? जिस समय में अपने अंतर आत्मा का अनुभव करूंगा, जिस क्षण अपने अंतर आत्मा में झांकूंगा, उस समय अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाए, उसी समय। तो जीवात्मा जब सर्वत्र आनंद में स्वभाव ही अपना है, सर्वत्र आनंद में चेतना ही अपनी है, तो फिर अपन कहाँ डूबे हुए हैं, कहाँ लगे हुए, कहाँ उपयोग है भैया? पूरा उपयोग बाहर लगा है, पर पदार्थों में लगा है, अज्ञान मानताओं में लगा है। कारण स्वामी क्या कह रहा है कि जीवात्मा अपनी ज्ञान लब्धि को प्रकट करो। नहीं नहीं आ रही अंतर अनुभूति, नहीं आ रहा चेतन स्वभाव का बोध, नहीं आ रही आत्मा की महिमा कि देखो तो, देखो तो, देखो तो, ये मेरा इष्ट स्वभाव मेरे अंदर विद्यमान है। अरे थोड़ा तो बहुमान कर लो रे भगवान। देखो 84 लाख हो गए, भटकते भटकते अनंत काल, 84 लाख, देखो 84 लाख गर्भों में जन्म मरण करते हुए, योनि गर्भ है ये, 84 लाख योनियों के गर्भों में, 84 लाख योनियों का गर्भ है ना जो अपने को अनादिकाल से मिला हुआ है, ये 84 लाख योनियों के गर्भ में उत्पन्न और मरण करते करते अनंत अनंत काल बीत गए। लेकिन जीवात्मा इस 84 लाख के गर्भ काल में तो बहुत निरहली है अपन। आप एक बार अपने आनंद स्वभाव में रहो तो, अब अपने आत्मा के गर्भ में, अपने हृदय रूपी गर्भ में स्वानुभूति का अनुभव तो करके देखो कि मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा हूँ। 84 लाख योनियों के गर्भ में जन्म मरण के दुख तो बहुत सह लिए, अब आत्मा के गर्भ में गायक स्वभाव की अनुभूति करके तो देखो कि गायक तत्व भगवान आत्मा कैसा आनंद स्वरूप, इसकी अनुभूति का मार्ग तो बना नहीं, नहीं, कोई लेना देना नहीं, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, गायक स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है, शुद्धात्म तत्व से कोई लेना देना नहीं। कौन हो तुम? कौन हो? स्त्री हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, कौन हो? तो भाई यही तो नहीं पता कि हम है कौन, हम आए कहाँ से हैं, हमें जाना कहाँ है। हम यदि राग द्वेष परिणाम करेंगे, निंदा चुगली बुराई यहाँ वहां के विकल्प में लगे रहेंगे, यदि हमारा जीवन इन विकल्पों में निकल गया तो भैया निगोद से आए हैं, निगोद चले आएंगे, दुर्गति से आए हैं, वापिस आत्मा दुर्गतियों से आया है, फिर दुर्गतियों में चला जाएगा। इस आत्मा को सत्य का ज्ञान होने वाला नहीं, यह आत्मा सत्य को जानने वाला नहीं।
अनादि काल से संसार में भटका है, अनंत अनंत काल तक संसार में भटका रहे। यही है ना अपनी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यही होगा ना कि आप और हम क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे, परिवार बसाएंगे, कुटुंब कबीला परिवार बढ़ाएंगे, और बच्चे बच्चे नाती पंथी पैदा करेंगे, और अरिहंत नाम सत्य है कि नहीं? बस जब मर जाएंगे तब घर वाले सुनाएंगे कि अरिहंत नाम सत्य है, और जब सुनने वाला कोई रहेगा, उसके पहले तो सुनना ही नहीं। उसके पहले भगवान की वाणी, जिनेन भगवान का उपदेश, भगवान के द्वारा बताया हुआ मोक्ष का मार्ग, उसके पहले तो सुनना नहीं है, समझना नहीं है, स्वीकार नहीं करना। बस करते करते करते, लड़ते लड़ते, घर परिवार में उलझे उलझे पूरा जीवन खत्म कर दो। बस जिस दिन चले जाओ उस दिन यही कहानी होगी जीत की। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म। परिवार वाले सुनाएंगे हमारे बब्बा जी ऐसे थे, हमारे बब्बा जी ऐसे थे, लेकिन पढ़े तो बेचारे नर्क में है, किसी को क्या पता। पढ़े तो बेचारे क्या बोलते हैं, निगोद में है, अपना क्या होगा। क्या ना भैया, आत्मा की बात मत करो आप तो प्रवचन सुना दो, दो चार कहानी किससे सुना दो, और आप ये मत पूछो कि हमारा क्या होगा। अच्छा, नर्क जाना भी निश्चित, निगोद जाना भी निश्चित, फिर पुरुषार्थ मुरुषार्थ तो करना बंद करें अपन। अब जब नर्क जाना निगोद जाना सब निश्चित ही है, तो फिर अपन काहे को दिन भर दो चार घंटे खराब कर रहे हैं। ये पाठ कर रहा है मतलब फालतू बैठे हैं, और माला सटका रहा है, प्रवचन कर रहा है, सुन रहा है, ये फालतू के एक आध दो घंटे काम काहे के लिए, तो मतलब समय बर्बाद कर रहे हैं। बढ़िया इतना समय वो खाने पीने में नहाने धोने में बढ़िया अच्छे आराम से रजाई ओढ़ के सोने में निकालते, तो कच्चू आनंद ही आ जाता। सही ना? जीवात्मा देख लो देख लो देख लो, जीवात्मा यदि ऐसे ही अपनी मान्यता ऐसी है, भगवान जी शरीर के सुख भोग लो, घर गृहस्थी के सुख भोग लो, बस इससे ही कल्याण हो जाएगा, तो बस हो गया। बड़े बड़े आयोजन अपन करवा लो, या फिर अपन भाई बाहर की अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बना लो, इससे अपना कल्याण हो जाएगा। तीन काल में कल्याण होने वाला नहीं। सुनो भगवान जी, भेद ज्ञान के बिना मुक्ति मिलनी नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लो। क्या कह रहा है जीवात्मा, भेद ज्ञान के बिना मुक्ति मिलना नहीं है, और जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव का कल्याण नहीं। देखो बहुत बात भैया बहुत बारीक है, सूक्ष्म है। ये जिनेन भगवान की जो वाणी है, आत्मा की जो चर्चा है, वो बारीक चर्चा है, सूक्ष्म चर्चा है, इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली नहीं है भगवान। जब बार बार अभ्यास करेंगे अपन, जन श्रुत का अभ्यास करके, तारण स्वामी के ग्रंथों को सामने रख के, जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार तत्व का निर्णय करेंगे, बार बार जैन भगवान की वाणी को सामने रख के अपन गुरुदेव की वाणी का अनुमोदन करेंगे, तब जाके ये मार्ग प्रकट होगा भगवान। तो क्या लिखा, रंज जिन, क्या करो, रंज जिन, जिन स्वभाव में रंजाय मानो, तो रंज समर्थ। तो सुनो क्या लिखा है कि हे जीवात्मा, तुम में सामर्थ्य है, तुम में शक्ति है, काय की, हाँ, अरे आंखों से देखने की नहीं, कानों से सुनने की नहीं, फिर काय की, क्या जाना है? काय की, तुम में शक्ति है, काय की, देखो क्या लिखा, रंज जिन, अरे अपने वीतराग स्वभाव में रंजायमान करने की शक्ति है, रंज समर्थ, अरे ऐसे अद्भुत केवल ज्ञान में वीतराग स्वभाव को प्रकट करने की शक्ति इस समय मेरे जीव में है। अनुभव प्रकट कर सकता है, केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन केवल ज्ञान में आत्मा का अनुभव प्रकट अभी कर सकता हूं। कहते हैं निर्विकल्प समाधि में जैसे अरिहंत भगवान को तीनों लोग झलकते हैं, तथा तीनों लोगों में वस्तु का स्वभाव झलकता है, वैसे ही निर्विकल्प समाधि में प्रत्येक प्राणी को वैसे ही अनंत पदार्थों का वेदन झलकता है। लेकिन भगवान आत्मा
कभी उस निर्विकल्प समाधि की ओर आगे बढ़ो तो, कभी उस चेतन आत्मा के निर्णय करने के लिए कभी आगे बढ़ो तो, अभी स्वीकार तो करो कि वो परम दशा में स्थित वो परमात्मा, वो मेरे अंतर में विराजमान मेरी आत्म सत्ता है। कभी स्वीकार तो करो, कभी उछलो तो अपने गायक परमात्मा का अपने हृदय में वास स्वीकार करके कि मेरे हृदय में ही मेरा हृदय परमात्मा विराजमान है। उसकी शक्ति को जान के कभी उछाल तो लगाओ, छलांग तो लगाओ, कभी ऊंचा ऊपर तत्व की ओर, वस्तु स्वभाव की ओर। कभी भिन्न भिन्नता से देखो तो कि शरीर की सारी जड़ अवस्थाएं भिन्न है और मेरा गायक प्रभु भगवान आत्मा एकदम भिन्न है। कभी ऐसा निर्णय तो करो। देखो दे जीवात्मा 1 घंटे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम पौन घंटे कर रहे हैं, 10 मिनट में छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन ये बात तो बताओ कि इस संयोग से भिन्नत्व का भाषण हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, नहीं हो रहा। होने वाले मन वचन काय के परिणाम में, होने वाले संयोगी भाव के परिणाम में संयोग में अपनत्व भाष रहा है या संयोग से भिन्न ज्ञान मात्रात्मक अपनत्व भाष रहा है? झूठ मत बोलना। खुद तो परिवार ही अपने लग रहा है या अपना भगवान आत्मा अपना लग रहा है? लग रहा है, कह रहा है, लग रहा है, लग रहा, भाष रहा है। देख लो भगवान जी, यदि संयोग संयोगी भाव दुकान मकान पुत्र परिवार यदि इन सब में अपना तो भाष रहा है तो आज भी हम मिथ्या दृष्टि हैं, अनंतरवंदी कसाय में डूबे हुए हैं और आज भी हमारा अनंत संसार जैसा का तैसा है। और जीवात्मा सावधान, सावधान जी, अपने अपने तारण तरण गुरु की वाणी स्वीकार करो। अंगदि अंग आत्मा के, अंगदि अंग अनंत अनंत कैसे हैं? आत्मा के सर्वांग तो कैसे है? अनंत अनंत पद विंद कैसे है? अनंत प्रकाश में, अनंत चतुष्टय में, निर्विकल्प स्वभाव में है, सर्वलोकालोक को प्रकाशित करने वाली शक्ति में। आत्मा के सारे अंग कैसे हैं? लोकालोक वीतराग स्वभाव में लोकालोक झलकाने की शक्ति है। किसके वीतराग स्वभाव? भैया काय का वीतराग स्वभाव? हम तो दिन रात राग कर रहे हैं। देखो जल्दी बताओ भैया, हम तो दिन रात राग कर रहे हैं, दिन रात देश कर रहे हैं, दिन रात कसाय कर रहे हैं। कौन सा वीतराग स्वभाव? हाँ, कौन सा वीतराग स्वभाव? कहाँ है वो? किसका है वो? अरिहंत भगवान का है, साधु भगवान का है ना, सिद्ध भगवान का है। तो वही चलती फिर यार 5 मिनट होगा चिप्स, हम आपको छोड़ने वाले फटफट, फिर अपन करते हैं पाठ चालू, है ना। आप इतना बार निर्णय करके बता दो कि वो वीतराग स्वभाव जिसको अपन वीतराग स्वभाव कह रहे हैं, वो वीतराग स्वभाव है किसका? मेरा है। कहाँ है वो? यदि वो मेरा वीतराग स्वभाव है तो कहाँ है वो? और यदि कह रहा है भैया मैं ही हूँ, मेरे ही है, तो दिन रात के राग देश के छल क्यों? दिन रात की हाय हाय क्यों? दिन रात की किलकिल क्यों? दिन रात कोरोना क्यों? दिन रात कोड़ क्यों रहा है भगवान जी नाना प्रकार की अज्ञान मानताओं में? जब कह रहा हो कि वीतराग सुख स्वभाव मेरा है, तो दिन रात की अज्ञान मानता में कुड़ कुड़ के जीवन क्यों बिता रहे हो? कुड़ कुड़ क्यों कर रहा है? समता भाव से, साक्षी भाव से, ज्ञायक भाव से आनंद के साथ जीवन बिताने में, बिना राग के, बिना देश के, बिना कलह के, बिना कसाय के, समता भाव से आनंद में जीने में क्या समस्या है? सुखपूर्वक जीने में क्या समस्या है? जी बताओ। जब वो वीतराग स्वभाव मेरा है, जब वो निर्विकल्प स्वभाव मेरा है, जब वो ज्ञायक पद मेरा है अनंत चतुष्टय में सर्वांग से शुद्ध, जब वो ज्ञायक पदार्थ वो चेतन आत्मा मेरा है, तो जीवात्मा दिन रात कुड़ कुड़ के जीने से क्या आनंद आ रहा है? जैसे तो बताओ। राग में क्या रस आ रहा है? टीवी, मोबाइल, फ्रिज, एसी, कूलर, इनमें क्या आनंद है? गाड़ी बंगला, धन दौलत, इनमें क्या आनंद है? शरीर, शरीर के 5 इंद्रिय के भोग, इनमें क्या आनंद है? भैया बस इतना ही तो नहीं मान पा रहा है।
इतने तो स्वीकार नहीं कर पा रहे कि वास्तव में वो परम वीतराग दशा, वो परम वीतराग स्वभाव वास्तव में निर्विकल्प ज्ञायक तत्व ही मैं हूँ। इतने तो विश्वास नहीं कर कि वो परम वीतराग दशा जहाँ ना राग है, ना देश है, ना कलह है, ना कामना है, ना वांछा है, ना व्यसन है, ना कोई विवाह परिणाम है, ना नियम है, ना व्रत है, ना कुछ नहीं है, जहाँ एक शुद्ध ज्ञान संयम में अपना वीतराग अनंत चतुष्ट आत्मा है, वो मेरी दशा है। कब है? जब अरिहंत हो जाएंगे तब, शिक्षित हो जाएंगे तब। कब? जिस समय उसका बोध आ जाएगा, जिस समय उसे अंतर में स्वीकार कर लोगे, जिस समय अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर लोगे, उस समय में परम वीतराग ही हूँ। कहते हैं भगवान जी, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में वैसे ही अनुभव होता है जैसा सिद्ध भगवान का अनुभव होता है। इसलिए तो कहते हैं कि वो वीतराग सभा सादि अनंत मेरे अंतर में विद्यमान है। अनादि अनंत सादि अनंत सब अनंत, वो स्वभाव मेरे अंतर में है कि नहीं? है नहीं? हो जाएगी जन्म में श्रद्धा, इस जन्म में हो जाएगी श्रद्धा, इस जन्म में अनुभूति हो जाएगी, इस जन्म में मरने के पहले हो जाएगी अनुभूति? नहीं। कि भाई हमें नहीं पता, क्या करने हैं, पता करके क्या करने हैं? मर जाए तो मर जाए, नहीं मरे तो का, कौन ने देखी कहाँ जाए, कौन ने देखी कहाँ हुई है, पहले कहाँ से आए तो कच्छ नहीं पता, अब यहाँ से मर के कहीं और चले जाए कच्छ नहीं पता, कौन ने देखी कहाँ होगा, जो होने हुई है। ठीक है ना भैया? अपन अपनी मति सुधारे, अपन अपनी गति सुधारे, अपन अपना मन बना ले। क्या मन बना ले भैया? कि अपने गायक स्वभाव में रमण करने से ही अपना हित है, इसके अलावा जीव का हित कहीं नहीं है। ऐसे जिनेन भगवान के अमृत वचनों का अपन स्वीकार करें और भगवान की अमृत वाणी को स्वीकार करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए, यही तारन तरन देव का हम समस्त भक्तों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारन तरन जी महाराज की। तो भैया आप मां से ले लीजिए।